तो जेईई मेन 2025 में मुश्किल से 2 से 3 महीने बचे हैं और एंड मोमेंट पे आप सब पीवाईक्यू से रिवाइज कर रहे होगे। पीवाईक्यू की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि केमिस्ट्री का 80% पेपर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो टोटल पीवाईक्यू से ही आता है और फिजिक्स और मैथ में 40% तक आता है। ऐसे में पीवाईक्यू को करने का बेस्ट तरीका क्या है ये जानना जरूरी है और पीवाईक्यूज के लिए हम कौन सा बेस्ट बुक यूज कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे एक एक चीज को। जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या पीवाईक्यू से हम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, पीवाईक्यू को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पीवाईक्यूज कहां से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज 2019 से लेकर के 2024 के बीच में जो हुए हैं, जिसमें काफी सारे शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब से एनटीए ने पेपर को स्टार्ट किया है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा रिलायबल रिसोर्स होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन की। खास करके एडवांस में हम बाद में बात करेंगे, बट एज फार एज जेईई मेन इज कंसीडर्ड पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। तो सबसे पहले एनटीए ने जब से बनाना स्टार्ट किया है तो काफी सारे शिफ्ट्स में पेपर बन रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज यू हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे पेपर वो सेट करता है। बिकॉज पहले कोई और सेट करता था, अभी एनटीए सेट कर रहा है। तो जब से एनटीए ने सेट करना स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री तो खास करके बहुत ज्यादा आसान आने लगा है और पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा। तो देखो, अगर तुम जेईई मेन के पीवाईक्यूज ढंग से कर लेते हो तो 150 आउट ऑफ 300 तो आपका कोई नहीं रोक सकता और नियर अबाउट 98 परसेंटाइल के आसपास आपका आ जाएगा और उससे आपको एक अच्छी खासी एनआईटी तो डेफिनेटली मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि 99.9 परसेंटाइल आएगा, बिकॉज 98 टू 99 के बीच में आप आ जाओगे, बिकॉज अगर पीवाईक्यूज आप ढंग से कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, तो डेफिनेटली आप 99 को टच कर सकते हो। उसके बाद देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों में पीवाईक्यू को जो करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं तो 80% क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से आते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 95% आते हैं। जेईई एडवांस के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कर लो, एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन बैंक कर लो, जेईई मेन के 2013 से 2024 के क्वेश्चन कर लो और एनसीईआरटी ढंग से लगा लो, तुम्हारा केमिस्ट्री मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 50% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आते हैं। जेईई एडवांस के सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एआई ट्रिपल ई के पुराने क्वेश्चंस एंड जेईई मेन के 2013 से लेकर के 2024 वाले कोचिंग के मॉड्यूल्स के जो एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चंस लगा लो और क्लास नोट्स और डीपीपी को रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। मैथ्स की बात करो तो 20% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से हो सकता है। पीवाईक्यू थोड़ा सा हार्ड भी होता है मैथ्स का, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मैथ हार्ड आ रहा है, तो उस पे पीवाईक्यू पे अपन पूरा ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जेईई एडवांस के सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जेईई एडवांस के इंटीजर वाले क्वेश्चंस, एआई ट्रिपल और जेईई मेन के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चन एंड नोट्स एंड डीपीपीस के एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो मैथ की तैयारी है वो अच्छी खासी हो जाएगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि पीवाईक्यूज तो ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे। मतलब पीवाईक्यूज तो सबको एक्सरसाइज 3 में भी दिया होता है, लेकिन उसको करने का तरीका हम अलग कर देते हैं। हम कोई क्वेश्चन को लेते हैं, आराम से 5 मिनट 10 मिनट तक टाइम देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहला है कि सॉल्व इन टाइम बाउंड, टाइमर सेट करो। अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट में ही खत्म करो। दूसरा है रेफर नोट्स इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा दिखा पीवाईक्यू में जो आपको नहीं पता है तो नोट्स को चेक करो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो उसी टाइमर सेट करके। उसके बाद थर्ड बात, ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट टू योर नोट्स इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम पीवाईक्यू। मान लो हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया और कुछ नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला, लेकिन वो नोट्स में हमारे सर ने नहीं कराया, तो उसके जो पॉइंट्स ऐड करना है वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। इससे जो आपका नोट्स है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा और एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए वो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता एडवांस के लिए भी। उसके बाद देखो, मार्क गुड क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट मोमेंट रिवीजन। अब जैसे इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, अब डेफिनेटली जब एडवांस आएगा तो डेफिनेटली हम उसको दोबारा नहीं चेक कर सकते, लेकिन एडवांस में भी तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जो एकदम स्मार्ट क्वेश्चन हो, जो एकदम ढंग वाले क्वेश्चन हो, जिसमें आप कुछ नया सीखे हो, तो उन क्वेश्चन को आप दोबारा स्टार मार्क कर सकते हो, जिससे कि जब एडवांस का टाइम आएगा तो हम उन क्वेश्चंस को सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उसको अंडरलाइन करके उसको स्टार मार्क लगाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। नाउ आई रिकमेंड कि पीवाईक्यूज के जो सॉल्यूशन है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं देखो, एज फार एज कंसीडर्ड वीडियो सॉल्यूशंस देखोगे, बिकॉज वीडियो सॉल्यूशंस जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं खास करके मैथमेटिक्स वगैरह में तुम्हें कुछ ना कुछ एक और सॉल्यूशन मिलता है जो माइट भी शॉर्टकट हो सकता है। कुछ और जो कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, टीचर ने सॉल्व किया, वो ये भी बताएगा कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है।
और बेस्ट रिसोर्सेज फॉर पीवाईक्यूज के लिए आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिशा पब्लिकेशंस की जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज बेस्ट रिसोर्स, और इस पे 50% ऑफ चल रहा है। मेरा कोड यूज कर सकते हो कुमार10। इसका लिंक जो है वो इंस्टा के बायो में और यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। और बस यही है, और इसमें खास बात यही है कि एनसीईआरटी का जो पेज लोकेटर है इन्होंने इसको ऐड किया है, और इसमें एररलेस सॉल्यूशन, बिकॉज ये बहुत बड़ा टीम है तो इसमें चांसेस ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन रॉन्ग इज वेरी रेयर। बट मैं तो बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे हर क्वेश्चन का, हर पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को एकदम शॉर्ट में रखते हैं, पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करो। तो जो लिंक बताया वहां से खरीद लो। तो मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि कोई भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।